रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पल्लवी कॉलर वाला सूट पहनकर हाफ जैकेट और पैंट पहने तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आती है तो देखती है उसका भाई खाना खाते हुए फोन चला रहा होता है। तभी उसकी माँ इसके लिए पराठे वहाँ लेकर आती है और जैसे ही वो प्लेट आगे करती है उसकी माँ पराठे उसके भाई को परोस देती है। तभी वो कहती है, भाइयों बहनों, ये भेदभाव ठीक नहीं। किसी जरूरतमंद के हक का खाना किसी और को परोसने से मुझे बहुत आपत्ति है। इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। ये क्या नेताओं जैसी बातें कर रही है? कौन सा भेदभाव, कौन सा मुद्दा? अरे मम्मी, लगता है सुबह सुबह इसके अंदर का पॉलिटिशियन जाग गया है। एक बार सत्ता मेरे हाथों में आ जाए फिर तो ये नन्ही पॉलिटिशियन पहले अपना भला करेगी। अरे ओ मेरी नेता बहन, क्यों अपना तुच्छा सा भाषण सुनाकर हमारे कानों को कष्ट दे रही है? ले बैठ जा, तू ठूस ले पहले, तू कर ले पहले नाश्ता बस। जब से कॉलेज के इलेक्शन में खड़ी हुई है एकदम नेता की तरह बातें करने लगी है। पता नहीं क्या खुजली हुई है, बिना सोचे समझे नाम लिखवा बैठी। मम्मी, अब जब पॉलिटिक्स पढ़ रही हूँ तो कॉलेज के पॉलिटिक्स से भला कैसे दूर रह सकती हूँ? और आप तो जानती हो ना, नेता हर कोई नहीं बन सकता। ये बात मुझे नहीं, अपने आप को समझा कि हर कोई मुंह उठाकर पॉलिटिशियन नहीं बन सकता है। खासकर ये पॉलिटिशियन जैसे कपड़े और सस्ता सा भाषण देकर तो बिल्कुल नहीं। आप दोनों शांत हो जाइए और कहीं से भी बात उठाकर मुद्दा मत बनाइए, वरना मुद्दे से भटककर मैं मुक्का भी मार सकती हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन पल्लवी हिंसा का पूरा समर्थन करती है। इतना कहकर पल्लवी अपना झोला उठाए कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। जब से पल्लवी अपने कॉलेज इलेक्शन में उम्मीदवार बनी थी तब से उसके अंदर का पॉलिटिशियन जाग उठा था, इसीलिए वो कपड़े भी वैसे ही पहना करती। उसकी इस नेतागिरी वाली नौटंकी उसके परिवार का सर दर्द कर रहा था। समय बीतता है और पॉलिटिशियन पल्लवी कॉलेज के इलेक्शन में हार जाती है, जिससे उसके परिवार वालों को लगता है कि अब शायद उसके अंदर का पॉलिटिशियन मर जाए। लेकिन होता कुछ उल्टा है। अब वो घर, कॉलेज के साथ साथ मोहल्ले में भी पॉलिटिशियन बन सब मुद्दे को सुना करती, जिसके कारण उसकी माँ उसकी शादी एक अच्छा सा रिश्ता देखकर साहिल नाम के लड़के से उसकी शादी करवा देती है। एक सुबह नाश्ते के समय टेबल पर खाने को घूर घूर कर देखते हुए उसकी सास रत्ना कहती है, बहू, मैंने तो तुझे रात के चावल में तड़का लगाने को कहा था ना, तूने ये क्या सब कुछ ताजा ताजा परोस दिया? श्रीमती सासू माँ, आज से घर में पुराना बासी खाना बंद। आज से नाश्ते में ताजा और नया खाना ही परोसा जाएगा, क्योंकि अब से घर में बासी खाना बंदी होने जा रही है। हाय दैया, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात पहले भी मैंने किसी तरह से सुनी है। माँ, इसने मोदी जी के नोटबंदी के भाषण को बासी खाना बंदी करके चेप दिया है। वो क्या है ना, साले साहब ने बताया था कि पल्लवी पॉलिटिशियन बनना चाहती थी, लेकिन कॉलेज के इलेक्शन में हार गई। तब से खाली पॉलिटिशियन की तरह भाषण देती है और मुद्दे सुनती है। हाय दैया, यानी घर में बहू नहीं, सस्ती पॉलिटिशियन बहू लाई हूँ। सासू माँ, सोच समझ कर बयान दें, वरना मैं आप पर भी मानहानि का दावा कर सकती हूँ। अरे चुप कर जा। और माँ, आप छोड़ो ना, अब खाना भी खाते हैं, बैठो ना। साहिल के कहने पर रत्ना नाश्ता करने बैठ जाती है। समय बीतता है। एक रोज जब पल्लवी बगीचे में पौधों को पानी दे रही होती है तो अचानक उसे मोहल्ले में लड़ने की आवाज आती है। तभी वो पौधों को पानी देना छोड़ लड़ाई में कूद पड़ती है। आखिर यहाँ किस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी है? तुम्हें क्यों बताएं? तुम्हारे गुर्दों में बड़ी खुजली हो रही है मुद्दा जानने की। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। हम सभी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि गली में झाड़ू लगाने वाली 1 महीने से नहीं आई, तो सफाई तो करनी होगी ना। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एक झाड़ू वाली को रख लें। लेकिन अब झाड़ू वाली बिना पैसे के झाड़ू नहीं लगाएगी और पैसे इस मोहल्ले वालों की जेब से निकलेंगे नहीं। इतना छोटा सा मुद्दा, हाँ तो इसका ओड इवन करके हल निकाल लेते हैं ना। ओड इवन, ये क्या है? अरे मेरे मोहल्ले की भोली जनता, मोहल्ले की सफाई के लिए झाड़ू वाले रखने की क्या जरूरत है? हम सब मिलकर मोहल्ले की सफाई की खुद जिम्मेदारी लेंगे। यानी हम सब झाड़ू उठाकर झुंड में मोहल्ला साफ करें। तभी पल्लवी साइड में पड़ी 2 ईंटों को एक साथ रखकर उन पर गली के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और अपनी कमर अब साड़ी का पल्लू बांधकर हाथ को माइक बनाकर कहती है, बहनों और भाइयों और मोहल्ले की बूढ़ियों, हफ्ते में 7 दिन होते हैं।
जिनमें से पहले, तीसरे और 5वें दिन मेरे दाईं तरफ के घर की औरतें मोहल्ले की सफाई करेंगी और दूसरे, चौथे और छठे दिन बाईं तरफ के घर की औरतें मोहल्ले की सफाई करेंगी। तो बताइए मेरे मोहल्ले की भोली जनता, आप इस ओड इवन मोहल्ला सफाई के तरीके को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? एक मिनट, ये तो समझ आ गया कि दिन के हिसाब से हम सफाई करेंगे, लेकिन ये पॉलिटिशियन की तरह आइडिया देने से नहीं होता। तुम्हें भी हमारे साथ साफ सफाई करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं श्रीमती रत्ना देवी की बहू पल्लवी उर्फ पॉलिटिशियन पल्लवी मोहल्ले में इन 2 ईंटों पर खड़ी होकर वादा करती हूँ कि मैं भी आपका सहयोग करूँगी। हाँ तो बस, इस मुद्दे पर अब कोई बहस नहीं, चर्चा नहीं होगी। धन्यवाद। इतना कहकर पल्लवी वहाँ से चली जाती है और घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी सास अपनी पॉलिटिशियन बहू की ये नौटंकी देखकर कहती है, बाहरी मेरी पॉलिटिशियन बहू केजरीवाल के ऑड इवन फॉर्मूले और मोदी जी के सफाई अभियान को मिक्स करके अच्छी मोहल्ला पॉलिटिशियन बन रही है। रत्ना की पॉलिटिशियन बहू वादा तो करती है, लेकिन हर पॉलिटिशियन की तरह वादा करके भूल जाती है। समय बीतता है। अब मोहल्ले वाली कभी भूल से भी किसी बात को लेकर पल्लवी के आगे नहीं लड़ा करते। एक शाम सभी मोहल्ले वालों की सोसाइटी ऑफिस में मीटिंग रखी जाती है, जहां सोसाइटी के नए सेक्रेटरी के चुनाव की बात सामने आती है। तो पल्लवी सबसे पहले बोल पड़ती है, मैं सोसाइटी सेक्रेटरी के लिए नामांकन दाखिल करना चाहूँगी। हे भगवान, मैं क्यों इसे यहाँ ले आई? बहू बहू, बैठ जा आराम से। नहीं नहीं सासू माँ, जब मेरे अंदर गुण है तो उसे देखना पड़ेगा ना। अरे ओ रत्ना, अपनी पॉलिटिशियन बहू को शांत करवा। हमें काम करने वाली सेक्रेटरी चाहिए, भाषण देने वाली नहीं। अरे मैं वादा करती हूँ, मैं काम करूँगी। हाँ तो करना कब करेगी? ये भी थक गए, हम भी थक गए। पहले वाला तो किया नहीं अब तक। क्यों मोहल्लों वालों, याद है ना इस पल्लवी का वो ऑड इवन सफाई वाला वादा, जिसमें ये हमारे साथ साफ सफाई करवाने का वादा करके भूल गई है। सच में नेतागिरी का एक यही गुण है, रत्ना की बहू में वादा करके भूल जाना। बस बहू, अपना मजाक बनवा लिया हो तो स्टेज से नीचे आ जा कि अंडे टमाटर खा के ही मानेगी। तभी पल्लवी चुपचाप अपनी सास के पास आकर खड़ी हो जाती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। तभी रत्ना कहती है, बहू अब उदास क्यों हो रही है? अब मोहल्ले वालों ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अगर तू अपना वादा निभाती तो शायद लोग तुझे ही सेक्रेटरी बनाते। हाँ सासू माँ, अब मुझे समझ में आया कि मैं कॉलेज में भी क्यों नहीं जीत पाई। खैर, इन सब बातों को भूलने में ही भलाई है। हाँ वैसे भी कुछ ना सही तो क्या हुआ, मेरे लिए तो तू मेरी पॉलिटिशियन बहू ही रहेगी। अच्छा तो चले सासू माँ। कहाँ? खाने में आज क्या बनाना है, ये मुद्दे पर चर्चा करने। ये सुनकर उसकी सास जोरों से हंस पड़ती है, जिसके बाद से पल्लवी अपनी गृहस्थी पर ध्यान देने लगती है और अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।